हाय, वेलकम टू इंग्लिश अक्षय। 2013 के 5 क्वेश्चंस अभी जस्ट हम कवर करेंगे। ये मल्टीटास्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, यानी एमटीएस एसएससी एग्ज़ामिनेशन। हाल ही में आपका एमटीएस एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, आप खूब जमकर पढ़ें। आइए पांचों पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा टारगेट ये है कि आप कौन से वर्ड इस दिए गए सेंटेंस या दिए गए फ्रेज़ के लिए लिख सकते हैं, यानी सेम मीनिंग वाली आपको चीज़ देखनी है। तो बात लिखी हुई है टू गेट और ऑब्टेन समथिंग, कि किसी चीज़ को प्राप्त करना। इसको हम क्या कहते हैं? अटेन कहते हैं, या डिटेन कहते हैं, या कंटेन कहते हैं, या एब्सटेन कहते हैं। इसे हम अटेन कहते हैं। इफ़ यू अटेन समथिंग इट मीन्स यू गेट इट, आप उसे पा लेते हैं। इट मीन्स यू ऑब्टेन इट। तो देखिए कितने वर्ड्स आ गए आपके पास। ऑब्टेन मतलब अटेन। अब डिटेन क्या है? जैसे पुलिस अगर किसी को डिटेन कर लेती है तो इसकी मीनिंग है कि पुलिस उसे अपने कंट्रोल में रखती है, राइट। डिटेन की ये एक मीनिंग है। अगर कोई किसी को डिटेन करता है मतलब उससे बात करके उसे थोड़ी देर के लिए रोक कर रखता है, यानी उसे देरी कराता है। कंटेन, कंटेन मतलब अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को कंटेन करती है तो दूसरी वाली चीज़ पहली चीज़ में मौजूद होती है। जैसे मैं कहूँ दिस बॉक्स कंटेन्स 5 लीटर ऑफ वाटर। अब नहीं भी यूज़ कर सकते, सिंपली 5 लीटर वाटर कहेंगे, और वाटर्स भी नहीं कह सकते। ध्यान रखेंगे 5 लीटर आ गया तो वाटर्स नहीं, प्लूरल नहीं बनता, मटीरियल नाउन है। तो इसकी मीनिंग हुई कि बॉक्स में 5 लीटर पानी आ सकता है, तो ये कंटेन करता है। अगर आपने अपने आप को कंटेन नहीं किया, इसकी मीनिंग है ये कि आप अपनी फीलिंग्स को दिखाने से रोक नहीं सके अपने आप को। एक एक्सप्रेशन आता है, इफ़ यू कैनॉट कंटेन योर सेल्फ इट मीन्स यू फेल टू कंट्रोल योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, राइट। एब्सटेन, एब्सटेन मतलब भी रोकना, अपने आप को बचाना, यानी कि किसी चीज़ से बचना। एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, ओके, एब्सटेन फ्रॉम समथिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन 2 पर्सन्स, दो इंसानों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं? एपिलॉग, कैटलॉग, मोनोलॉग या डायलॉग? डायलॉग कहते हैं। डाई मीन्स 2 एंड लॉग मीन्स बातचीत, इसलिए दो इंसानों के बीच के बातचीत को हम डायलॉग कहते हैं। हमने आम जीवन में सुना भी है कि डायलॉग बंद करो, डायलॉग ज़्यादा मत दो, ऐसी बातें सुनते हैं। मीनिंग के कहने से संबंधित कहीं ना कहीं ये बात है। तो डायलॉग मीन्स दो इंसानों के बीच की बातचीत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हैंड रिटन बुक, हाथ से लिखी हुई किताबों को क्या कहते हैं? यस, हाथ से लिखी हुई किताबों को क्या कहते हैं? गाइड कहते हैं, या ब्लर्ब कहते हैं, या मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, या ओपस कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट, हाथ से लिखना, राइट। जैसे आप कहते हैं हिंदी में जस्ट भूल गया, मनुस्क्रिप्ट, ओके, सबसे पहली लिखावट किसी चीज़ की, दिस इज़ कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शाई एंड ईज़िली एम्बैरेस्ड, मतलब जो बहुत लचीला हो, जो बहुत जल्दी लज्जा महसूस करता हो, आसानी से आहत हो जाता हो, ओके। एम्बैरेस्ड हो जाना मतलब कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं जल्दी। तो ऐसी स्थिति के लिए हम कौन सा शब्द लिखें? बैशफुल, अम्यूजिंग, गलीबल या एंथुजियास्टिक? गलीबल तो बोलने से रिलेटेड, अम्यूजिंग मजाक से रिलेटेड, एंथुजियास्टिक जोश से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड, और बैशफुल यही करेक्ट आंसर है। यानी जो आसानी से शर्मिंदा हो जाए उसके लिए हम एडजेक्टिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे बैशफुल। बैशफुल, इसे फुल नहीं बोलेंगे या फुल नहीं बोलेंगे, इट इज़ बैशफुल, फुल बोलेंगे, फुल, राइट। क्वेश्चन नंबर 5,
ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ध्यान से सुनिए। लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी इंसान के जीवन की कहानी और उसने उसे खुद ही लिखी हो। यानी कोई इंसान जब अपने ही बारे में अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखता है तो उस कहानी को क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी या रिविलेशन या इंट्रोस्पेक्शन या बायोग्राफी? दिस इज़ ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? बायो मीन्स कि किसी के लिए कोई बात लिखी गई हो। बायो मीन्स लाइफ, एंड ग्राफीन वर्ड से ग्राफी बना है, इसकी मीनिंग होती है लिखना, तो लाइफ के बारे में लिखना। तो अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में लिखता है तो इसे हम बायोग्राफी कहेंगे। लेकिन कोई एक इंसान अपने ही बारे में लिखता है, अपनी जीवनी लिखता है, तो इसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, क्योंकि ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद, एंड बायो मीन्स लाइफ, एंड ग्राफीन वर्ड से ग्राफी बना, तो ग्राफी की मीनिंग लिखना। तो सेल्फ, लाइफ के बारे में लिखना, दिस इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। दिस इज़ हाउ वी हैव कंक्लूडेड दिस सेशन। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ और कुछ हमेशा की तरह बेहतर सीखते रहिए। सब्सक्राइब करें इंग्लिशा को, मन हो तो। बाकी अच्छे स्टूडेंट्स तक से ज़रूर भेज दें। थैंक यू सो मच। अपना खूब ख्याल रखिए। बात देश की है।